वांगचूक यांच्या समर्थनार्थ गोंदिया आमगाव येथे भव्य रॅली काढत केली सरकार विरोधात घोषणाबाजी। दिल्ली सुरू असलेल्या सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाचे पडसाद आता विदर्भातही उमटू लागले आहे। गोंदिया शहरात विविध शैक्षणिक तसेच सामाजिक संघटनांनी एकत्र येत भव्य रॅली काढली। आंबेडकर चौकात या रॅलीचे आंदोलनात रूपांतर करण्यात आले। यावेळी केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली। तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदन पाठवत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली। तर आमगाव तालुक्यात सुद्धा सोनम वांगचूक आणि अभिजित दिपके यांच्या समर्थनार्थ नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत। कोणत्याही जात धर्म वर्ग संघटना किंवा गटाचे आंदोलन नाही, हे केवळ आंदोलन चळवळ लाखो तरुणांच्या विद्यार्थ्यांच्या वेदना चिंता संतापाचा आवाज आहे। आमगाव येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते तहसील कार्यालयापर्यंत भव्य रॅली काढण्यात आली। विद्यार्थी आणि नागरिकांनी तहसीलदार यांना निवेदन सादर केले। गोंदिया शहरातील विविध शैक्षणिक सामाजिक आणि विद्यार्थी संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने आज सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी भव्य रॅली काढण्यात आली। शहरातील प्रमुख मार्गांवरून निघालेल्या या रॅलीत विद्यार्थी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। रॅली आंबेडकर चौकात पोहोचताच तिचे आंदोलनात रूपांतर करण्यात आले। आंदोलनकर्त्यांनी केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाला समर्थन दिले। आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली। त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे। या निवेदनात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावी अशी मागणी करण्यात आली। तसेच आंदोलनकर्त्यांनी लोकशाही मार्गाने आपला निषेध नोंदवत देशभरातील जनतेने या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा असे आवाहन केले। गोंदियात झालेल्या या आंदोलनामुळे सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाला विदर्भातून मोठा पाठिंबा मिळाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे। केंद्र सरकारच्या या मागण्यांवर काय भूमिका घेते याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे। सरोज कावळे, ब्युरो हेड, गोंदिया। कॉमरेड राम मनोहर लाल लोहिया बोलते हैं कि जब जब इस देश की सड़कें सुनसान हो जाएंगी तब तब इस देश की संसद आवारा हो जाएंगी। और आज ये जो गोंदिया में जो इतने युवा साथी जो एकत्रित हुए, इसका मतलब यही है कि आज का युवा यह जागरूक है। इस देश की शिक्षा नीति और इस देश का शिक्षण मंत्री जो आज नीट की पेपर हो या महाराष्ट्र का टीईटी का पेपर हो, इसमें जो फुटाफुटी और धांधली हुई है, इसका जिम्मेदार इस महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है और इस देश की गवर्नमेंट है। तो उसके खिलाफ हमने आज जो आंदोलन किया है और उसी के साथ इस देश के अपनी दिल्ली राजधानी वहाँ पे जंतर मंतर पे सोनम वांगचूक जी बीते 20 दिनों से वहाँ अनशन पे बैठे थे। तो कल लोकशाही को हटा के उन्होंने हुकुमशाही की तरह से उनको वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए, सफेद कपड़े में उनको उड़ा के लेके गए। तो आज सोचिए कि इस देश में हुकुमशाही किस तरह से हमारे आवाम पे हावी हो रही है। तो उसके विरोध में हमारे युवा साथी आज एकत्रित हुए थे और हमारी जितनी भी सोशल मीडिया फोरम की और हमारे स्टूडेंट फोरम की जितनी भी विंग थी, उन साथियों ने मिलकर आज का जो आंदोलन यशस्वी रूप से प्रारूप किया। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस देश में कोई भी सरकार हो उसकी तानाशाही नहीं चलेगी। देश से बार-बार पेपर लीक हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। सरकार ने देश की लोकशाही को धीरे धीरे तानाशाही में कन्वर्ट करना चालू कर दिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं, टीईटी के पेपर लीक, नीट के पेपर लीक, और पता नहीं कितने पेपर लीक जो आगे भी नहीं आती है, कितने स्टूडेंट मर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ बैठे हुए इंसान को ऐसे उठा रहे जैसे कोई तानाशाह उठाता है। अरे गांधी जी बैठने के बाद में अंग्रेजों ने भी कभी नहीं उठाया था उनको। अंग्रेज आते थे, पूछते थे, हाल पूछते थे। लेकिन सोनम वांगचूक जी को किसी को दिखना नहीं चाहिए, इसलिए चादर में जैसे हम लाश को लपेटते वैसे लपेट के ले गए। ये लोकशाही नहीं हो सकती, ये हुकुमशाही है। और इस तरीके से हुकुमशाही पे युवा हमेशा भारी पड़ेंगे। जैसे आपने देखा गोंदिया में काफी सारी युवाओं ने आंदोलन किया, और हम चाहेंगे हम जैसे भी जब भी लोकशाही के ऊपर आ जाएगी हम युवा एकत्रित होंगे और इस तरीके से पेपर फूटी अगली बार होने नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम मांग कर रहेंगे। धन्यवाद।